नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। अब बढ़ते खबरों में विस्तार से। This news is brought to you by हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना 7। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी टेलीविजन एंड प्रोडक्शन। पश्चिम बंगाल के विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर मामले में राज्यपाल ने तोड़ी चुप्पी, सरकार के फैसले की निंदा। कहा, बेहद चिंताजनक है पश्चिम बंगाल की शिक्षा व्यवस्था, दस्तावेज देखने के बाद ही उठाएंगे अगला कदम। एसएससी शिक्षक नियुक्ति मामले में भी राज्य सरकार को जमकर घेरा। हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालयों के चांसलर राज्यपाल की जगह राज्य के मुख्यमंत्री को बनाए जाने के फैसले के खिलाफ राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने चुप्पी तोड़ी है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ उत्तर बंगाल दौरे के तहत रविवार को कोलकाता से बागडोगरा एयरपोर्ट पर उतरे। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने संवाददाताओं से बातचीत में राज्य सरकार के इस फैसले की निंदा करते हुए राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बेहद गंभीर व शोचनीय बताया। इसके साथ ही उन्होंने एसएससी के तहत शिक्षक नियुक्ति मामले में भी राज्य सरकार को घेरा। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में 25 उपचारिक की नियुक्ति की प्रक्रिया को भी गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि इस मामले में उनकी राय नहीं ली गई। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में निम्न प्रतिभा को संरक्षण प्रदान करने, पूर्वाग्रह को बढ़ावा देने, पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने जैसे गंभीर राज्य सरकार पर आरोप लगाए। इसके साथ ही राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय के चांसलर मामले एवं राज्यपाल की शक्तियों में कमी मुद्दे से संबंधित दस्तावेज उनके सामने लाए जाने के बाद ही वह इस मामले में स्पष्ट रूप से कह पाएंगे। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2021 में भी इसी तरह के मुद्दे उछाले गए थे। उन्होंने इसे शिक्षक नियुक्ति प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने की एक चाल बताया। राज्यपाल ने कहा कि इस भ्रष्टाचार ने हजारों छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया। यहाँ तक कि इस भ्रष्टाचार ने सभी भ्रष्टाचारों को पीछे छोड़ दिया है। हर दिन राज्य में भ्रष्टाचार के नए नए मामले उजागर हो रहे हैं। इस बीच राज्यपाल बागडोगरा एयरपोर्ट से सीधे दार्जिलिंग राजभवन के लिए रवाना हो गए। And I am sure those concerned will behave in public life according to the oath they have taken to probe the judiciary, to bring judiciary under pressure, can never be countenanced. सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के द्वारा जीटीए और महकुमा परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची की गई जारी। राज्य के मंत्री अरूप विश्वास ने रविवार को सिलीगुड़ी के दार्जिलिंग जिले में तृणमूल जिला कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में शिरकत की थी। सम्मेलन में अरूप विश्वास ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस को हर सीट पर उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की सूची आज प्रकाशित होगी। रविवार को तृणमूल पार्टी कार्यालय में बैठक के दौरान मंत्री अरूप विश्वास ने उन 10 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की। सिलीगुड़ी महकुमा परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित करने के अलावा तृणमूल कांग्रेस पहाड़ी जीटीए चुनाव में 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस सूची में इस बार जीटीए चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़े हो रहे हैं पहाड़ के तृणमूल नेता विनय तामांग। साथ ही कहा गया कि इस चुनाव में गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी जीटीए के पास 45 सीटें हैं, जबकि अनित थापा पहले ही घोषणा कर चुके कि भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा 45 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी और अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। वहीं सिलीगुड़ी महकुमा परिषद की 9 सीटों पर 4 ग्राम पंचायत समिति माटीगढ़ा, नक्सलबाड़ी, फांसीदेवा, खोरीबाड़ी पंचायत समिति, 66 सीटों पर 22 ग्राम पंचायत, 462 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद शांता छेत्री, मिरिक के नगरपालिका के अध्यक्ष एलबी राय, दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष पापिया घोष, नगर निगम के मेयर गौतम देव, नगर निगम के अध्यक्ष प्रतुल चक्रवर्ती, डिप्यूटी मेयर रंजन सरकार आदि उपस्थित रहे थे। এরকম কোনো জিনিস আমাদের কাছে নেই। পশ্চিম আগে তো বিরোধী থাকতে হবে, তারপর তো বিরোধী দল থেকে আসবে। বিরোধী তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তারপরে তো তাকে আবার দলে নেওয়া। যারা মানুষের সঙ্গে নেই,
মানুষের কাজ করে না, সারাদিন শুধু কয়েকটা লোক আছে টিভিতে বসে কুৎসা করে, তাদের তাহলে সে কী লাভ? মানুষ আমাদের সঙ্গে আছে আর মানুষের কাছেই আমরা তাদের আশীর্বাদ চাইছি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এবার একটু আমরা আমাদের মতো মিটিং করব। अनशन पर बैठे गोजामुमो सुप्रीमो बिमल गुरुंग से मिले केंद्रीय राज्य मंत्री व सांसद जॉन बारला, दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बिस्टा और करसंग और दार्जिलिंग जिले के भारतीय जनता पार्टी के विधायक। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा प्रमुख बिमल गुरुंग जीटीए चुनाव रद्द करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर है। रविवार को इस भूख हड़ताल का 5वां दिन रहा। इधर रविवार को भाजपा सांसद राजू बिस्टा समेत भाजपा के कई विधायकों ने भूख हड़ताल पर बिमल गुरुंग से मुलाकात की। इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री व सांसद जॉन बारला भी आज उनके साथ यहां मौजूद थे। इन नेताओं ने बिमल गुरुंग से मिलकर उनका हालचाल जाना। बिमल गुरुंग से मुलाकात के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री व सांसद जॉन बारला ने कहा कि वे यहां व्यक्तिगत तौर पर और बिमल गुरुंग से मिलने पहुंचे हैं, किसी राजनेता की हैसियत से नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे चाहते बिमल गुरुंग जल्द से जल्द इस अनशन को खत्म करें क्योंकि उनकी शारीरिक हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। इस बीच उन्होंने कहा कि तराई और डुवर्स के विकास के लिए उन्हें साथ में आंदोलन किया है। वे यहाँ आए हैं क्योंकि डुवर्स और तराई में बिमल गुरुंग की आवश्यकता है। पहाड़ पर उनके जैसा नेता फिर नहीं मिलेगा। बिमल गुरुंग पहाड़ के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बता दें कि शनिवार दोपहर को अनशन पर बैठे बिमल गुरुंग की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। कल रात डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल ले जाने की सलाह दी, लेकिन बिमल गुरुंग पूरी तरह से भूख हड़ताल जारी रखने के मूड में दिखे और अपने फैसले पर अड़े रहे। दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से मंत्री बोलोचुक बराइक ने कल बिमल गुरुंग से मुलाकात की और उनसे अनशन खत्म करने का अनुरोध किया, लेकिन मोर्चा प्रमुख ने इस बारे में उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। बता दें कि मोर्चा प्रमुख बिमल गुरुंग ने अक्टूबर 2020 में भाजपा छोड़कर तृणमूल से हाथ मिला लिया था। वहीं राजनीतिक हलकों के अनुसार जीटीए चुनाव के मुद्दे पर एक बार फिर भाजपा और गोजमुमो के करीब आने की संभावना दिखाई दे रही है। जीटीए चुनाव रद्द करने की मांग को लेकर बिमल गुरुंग ने अनशन शुरू कर दिया है। अब यह अनशन कब खत्म होगी, इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की नजर गड़ी हुई है। राजनीति करने नहीं आया हूँ मैं, व्यक्तिगत हिसाब से हमारा दोस्ती है, हमारा दादा है, विमल जी हमारा दादा है। मैं आज से नहीं, 2010 जब से मांगपुंग में हमने दोस्ती किया, डुवर्स तराई का जनता के लिए एक साथ मिलकर आंदोलन किया और बहुत कुछ हमारे नेतृत्व में डुवर्स तराई और पहाड़ के लिए हम लोग जनता के लिए दे पाए। तो इसी उद्देश्य के साथ कि हम एक दूसरे, आज विमल दा है तो डुवर्स तराई का जनता उनके विश्वास के साथ, आशा और भरोसे के साथ है। आज नहीं तो कल हमारा जरूर हमारा सपना पूरा होगा। एक बार फिर दार्जिलिंग जिले के भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजू बिस्ट ने तृणमूल सरकार पर खोला मोर्चा। कहा, राज्य की तृणमूल सरकार गोरखाओं के स्वाभिमान को पहुंचा रही है ठेस। तृणमूल सरकार पहाड़ के जनता के खिलाफ। आज बागडोगरा हवाई अड्डे पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात करने पहुंचे दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बिस्ट ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि तृणमूल सरकार गोरखाओं के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रही है। वहीं एक तरफ राज्य सरकार ने जीटीए चुनाव की घोषणा कर दी है तो दूसरी ओर गोजामुमो के सुप्रीमो बिमल गुरुंग इस चुनाव के विरोध में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस बीच सांसद ने कहा कि जीटीए चुनाव की घोषणा कर तृणमूल सरकार ने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया कि वे जनता के खिलाफ है। आज सांसद राजू बिस्ट समेत भारतीय जनता पार्टी के विधायक हवाई अड्डे से दार्जिलिंग में सुप्रीमो बिमल गुरुंग के अनशन मंच पर पहुंचे थे, जहां सांसद ने सुप्रीमो बिमल गुरुंग से उनके स्वस्थ को देखते हुए अनशन तोड़ने और राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया, जहां उन्होंने एक पत्र भी लिखा था। देखिए, जीटीए की चुनाव की घोषणा करके एक बार फिर टीएमसी सरकार और विशेष करके ममता दीदी ने ये सिद्ध किया है कि वो जन आकांक्षाओं के विरुद्ध है और जनता के अपेक्षाओं के विरुद्ध जाना उन्होंने तय किया है।
और इस बात से ये भी स्पष्ट हो जाता है, जो असंवैधानिक जीटीए की घोषणा करके ये एक बार फिर स्पष्ट किया है कि ममता दीदी और उनकी सरकार दार्जिलिंग तराई डूअर्स और गोरखाओं के भलाई वो कभी नहीं सोचती। खाई में गिरी कार, 5 की मौत, मृतकों में पर्यटक शामिल। उत्तर सिक्किम के चोंगथांग थाने के खेदुंग लाचुंग रोड पर एक यात्री वाहन खाई में गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। सभी पर्यटक बताए जा रहे हैं। घटना शनिवार रात उत्तर सिक्किम के चोंगथांग थाने के खेदुंग लाचुंग रोड पर हुई। सिक्किम पुलिस सूत्रों के मुताबिक 5 पर्यटकों को लेकर जा रही एक कार रात करीब 8:30 बजे खाई में गिर गई। मौके पर 5 शव बरामद किया गया। इनमें से एक ड्राइवर भी शामिल है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि पर्यटक समूह गुजरात के रहने वाले थे। वहीं सिक्किम पुलिस गुजरात पुलिस के संपर्क में है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept प्रणामी मंदिर रोड 9434040400। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। We are in photography since 1966. Somani Digivision and Productions, Siliguri 9434023813। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ?
याद राख्नुहोस् घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7 सम्पर्क नम्बर 9593517500 चम्पासरी सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है। ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध है। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 84858। एडमिशंस ओपन जो हेल्थ सेक्टर में अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए है सुनहरा मौका। GNM नर्सिंग, BSc नर्सिंग, डिप्लोमा इन एक्सरे, CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, ECG टेक्नोलॉजी आदि सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें इस नंबर पर 9002530313। हमारा पता चंपासरी सिलीगुड़ी, 100% प्लेसमेंट के साथ। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार के द्वारा गेहूं के निर्यात को रोक देने की वजह से भारत बांग्लादेश सीमा के फुलबाड़ी इलाके में ट्रकों का लगा जाम, जिसके परिणाम स्वरूप कई व्यापारी मुश्किल में पड़ गए हैं। फुलबाड़ी ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के सचिव शुभंकर नस्कर ने बताया कि गेहूं से लदे वाहन बंगलाबांध बॉर्डर पर फंस गए हैं और खाद्यान्न बर्बाद हो रहे हैं। करीब 300 गेहूं के ट्रक लाइन में फंसे हैं। वहीं केंद्र सरकार के इस रोक के बाद अब मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी भी केंद्र सरकार के विरुद्ध हमलावर हो गई है और कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार को किसान विरोधी करार दिया है। আমাদের ফুলবাড়ি বর্ডারে বাংলাবান্ধায় আমাদের যে সকল গাড়ি এক্সপোর্ট হয় আর কি, খাদ্যশস্য গাড়ি, সেই সকল গাড়ির মধ্যে আমাদের গম এবার মানে একটা ভালো পরিমাণে মানে অর্ডার ছিল আর কি। ওই অর্ডারের ভিত্তিতে এখানে সব এক্সপোর্টাররা এসে ওনারা হচ্ছে গমের ওরা বাইরেও ওরা মানে অর্ডার নেয়, নিয়ে ওনারা এখানে গম পাঠাওয়ার পরে আমাদের এখানকার গাড়িতে লোড হয়, লোড হয়ে সেই গাড়ি বাংলাদেশে যায়। তো সেই গাড়ি হিসাবে যা বোঝা আছে তাতে প্রায় আমাদের 250 থেকে 300 গাড়ির মতো আমাদের এই ফুলবাড়ি বর্ডারে দাঁড়িয়ে আছে। তো এই গমের গাড়ি হঠাৎ করে কেন্দ্র সরকার জারি করলো যে ওনারা গম আপাতত নেবে না। তো এর ফলে হঠাৎ করে যে সিদ্ধান্ত নিল আর কি গম বন্ধ হয়ে যাবে, যাক কেন্দ্র যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটা তো মানতেই হবে। কিন্তু এর মধ্যে আমাদের কিছু আগের এলসি আছে, যে এলসিতে হচ্ছে মানে গম যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ করে কাস্টম বললো 12 থেকে পরে কোনো গম রপ্তানি হবে না বাংলাদেশে। তো এর ফলে আমাদের যেখানকার যে গাড়িগুলো আছে আমাদের 250-300 গাড়ি পুরোপুরিভাবে এখানে আটকে পড়লো। তার মধ্যে এখন বৃষ্টি বাদলের দিন, বৃষ্টি হচ্ছে, তার ফলে যে হালকা যদি গাড়ির মধ্যে যদি একটু বৃষ্টির যদি ছোঁয়া লাগে তাহলে পরে গাড়ির মধ্যে গমের মধ্যে গাছ হয়ে যাচ্ছে। তো এর ফলে তো অ্যাকচুয়ালি এক্সপোর্টারদের একটা লস আসে বিশাল। তার মধ্যে আমাদের গাড়ি মালিকেরও লস, যে দীর্ঘদিন যদি গাড়ি যদি এরকমভাবে আটকে থাকে তাহলে গাড়ির টায়ারের ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে, প্লাস গাড়ি থেকে মানে যাবতীয় সামগ্রী পাতি গাড়ি আছে ওগুলো হচ্ছে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তো আমরা এই নিয়ে বিশাল একটা সমস্যার সম্মুখীন আছি আর কি আপাতত। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस पर याद किए गए पर्वतारोही तेनजिंग नोर्गे की 108वीं जयंती पर उन्हें दी गई श्रद्धांजलि। पर्वतारोही तेनजिंग नोर्गे को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस और पर्वतारोही तेनजिंग नोर्गे की जयंती के अवसर पर दार्जिलिंग मोड़ स्थित तेनजिंग नोर्गे की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले तेनजिंग नोर्गे ने फतेह हासिल किया था। रविवार को पर्वतारोही तेनजिंग नोर्गे की 108वीं जयंती और 69वां अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस सिलीगुड़ी नगर निगम के सहयोग से NAF की ओर से मनाया गया। आज सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने सिलीगुड़ी के दार्जिलिंग मोड़ स्थित तेनजिंग नोर्गे की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, जहां उन्होंने कहा कि भारत सरकार को जल्द ही पर्वतारोही तेनजिंग नोर्गे को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए।
सिलीगुड़ी में फिल्म सिटी बनाने की होगी पहल। फिल्म अभिनेत्री व तृणमूल सांसद मिमी चक्रवर्ती ने कही ये बातें। कोलकाता से बागडोगरा एयरपोर्ट पर पहुंची मिमी जलपाईगुड़ी अपने घरों हुई रवाना। टॉलीवुड की प्रख्यात अदाकारा व यादवपुर की तृणमूल सांसद मिमी चक्रवर्ती रविवार को बागडोगरा एयरपोर्ट पर उतरी। सिलीगुड़ी होते हुए सड़क मार्ग से उनके घर जलपाईगुड़ी जाने का उनका कार्यक्रम था। आज बागडोगरा एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए सांसद मिमी चक्रवर्ती ने कहा कि ममता बनर्जी सभी मुद्दों को लेकर लोगों की मदद कर रही है। संभव है कि सिलीगुड़ी में फिल्म सिटी के निर्माण से संबंधित मामलों को लेकर वह कोई रास्ता निकालेंगी। इस बीच उन्होंने कहा कि वर्षों से सिलीगुड़ी के लोगों की मांग है कि सिलीगुड़ी में फिल्म सिटी बननी चाहिए। दूसरी ओर आज फिल्म अदाकारा मिमी चक्रवर्ती को देखने के लिए काफी मात्रा में लोगों की भीड़ एयरपोर्ट में देखी गई। अधिकतर लोग अपने मोबाइल से मिमी चक्रवर्ती का वीडियो बनाते दिखे। वहीं कुछ वीआईपी लोग और सेलिब्रिटी मिमी के साथ सेल्फी लेते भी दिखाई दिए। দেখুন দিদি যেইভাবে আমাদের পুরো ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির পাশে ছিলেন এবং আছেন, আর দিদির অনেক পরিকল্পনাও রয়েছে আমাদের এই ফিল্ম সিটিকে নিয়ে। এবং আপনারা জানেন যে আরেকটা ফিল্ম সিটি অলরেডি আমাদের বারুইপুরে তৈরি হয়ে গেছে এবং এখানেও যে পরিকল্পনাটা রয়েছে নিশ্চয়ই যেটা হবে সেটা ভালোই। এখন দিদি বাড়ি যাবেন? হ্যাঁ। তো পরবর্তী কি পরিকল্পনা রয়েছে? কিসের? মানে আজকে এখান থেকে বাড়ি আমি কাজে যাচ্ছি। তো থ্যাংক ইউ। नौकरानी के साथ जबरन दुष्कर्म करने का तृणमूल नेता पर लगा आरोप। नेता का दावा राजनीतिक रूप से फंसाने की हो रही है साजिश। तृणमूल कांग्रेस की कूचबिहार जिले के तूफानगंज नगर प्रखंड समिति के पूर्व महासचिव मिजानुर रहमान पर एक नौकरानी से बार बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। 28 वर्षीय महिला ने देर शाम इसके खिलाफ तूफानगंज थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। घटना की लिखित शिकायत के बाद तूफानगंज थाने की पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कथित तौर पर तूफानगंज प्रखंड 1 के ढालपाल 2 ग्राम पंचायत के रहने वाली उक्त युवती के लिए उसकी शादी का सारा खर्च वहन करने का वादा करने के बाद घर के काम के लिए ले जाया गया था। लेकिन उसे ले जाने के बाद कुछ समय तक उसके साथ अच्छा व्यवहार किया गया, लेकिन उसके बाद से उस पर डराने धमकाने और रेप की धमकी दी जाने लगी। दुष्कर्म के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। हालांकि इस बीच मिजानुर रहमान का दावा है कि उसे राजनीतिक रूप से फंसाने की कोशिश की जा रही है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दर्शन करा हलो, दर्शन करार परे হুমকি দেওয়া হচ্ছে, বলে মার্ডার করবো, এ করবো, ও করবো, কাউকে জানাবি না, গ্রামের লোককে জানাবি না, মানে পুরো মারধর করছে। গালাতে ছুরি লাগিয়ে দিছে, হাতে খন্তি দিয়ে আগুন লাগিয়ে দিছে, মানে শেক দিছে, আগুনে শেক দিছে, তারপরে লোকা রড দিয়ে পায়ে মারছে, ওর সব জিনিস তো আছে। তারপর মেয়েকে নিয়ে আসার পরে মেয়ে নিজে মুখে বলে আমাকে ধর্ষণ করছে। কতদিন ধর্ষণ করছে? ওটা অনেকবার, যখনই ফাঁকা পাইছে তখনই বলে ধর্ষণ করছে। এতদিন ধরে ধর্ষণ করছে, তা এতদিন অভিযোগ হয়নি কেন? এতদিন অভিযোগ হয় না, কারণ হচ্ছে মেয়েটাকে ধমকি মারছে, আসতে দেয় না। তার মধ্যে আমাদের বাড়ি যখন আমরা শুনলাম, আমরা তো আমার আত্মীয় স্বজনের জানাজানি করতেছি। তারপর এটা জানাজানি হওয়ার পর মিজানুর মাস্টার হুমকি দেয়, যে যাবে মেয়েটার পাশে তাকে আমরা হুমকি দেখি নেব। अलीपुरद्वार जिले के जटेश्वर से आज शाम गायों की हो रही थी तस्करी। 16 गायें बरामद, 6 गिरफ्तार। अलीपुरद्वार जिले के कालचिनी थाने की पुलिस ने रविवार को पशु तस्करी मामले में गिरफ्तार 6 आरोपियों को अलीपुरद्वार कोर्ट में पेश किया। कालचिनी थाने की नेमाती चौकी की पुलिस ने देर रात कालचिनी प्रखंड के नेमाती क्षेत्र में नेशनल हाईवे 31 पर 2 गायों से लदी एक पिकअप वैन को जब्त कर लिया था। 2 वाहनों से करीब 16 गायें बरामद की गई थी। इस घटना में दोनों वाहनों से मजदुल हक, अजीबुल हक, सफिया हुसैन, मुनरुल हक, संजय रहा और एनुल हक को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वे मवेशियों को जटेश्वर से आज शाम तस्करी कर रहे थे। गुप्त सूत्रों से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने अभियान चलाकर उन्हें धर दबोच लिया। कालचिनी थाने की पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आज रविवार को उन्हें अलीपुरद्वार कोर्ट में पेश किया। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद।